बोले थैंक यू जीसस। हाथों को जोड़ के उठाया, मोहब्बत करें। धन्यवाद खुदा आज के कलाम के लिए मेरे खुदा प्रार्थना करता हूँ। आज जो ये सुने, जो हम सुने मेरे खुदावन, तेरा पाक पवित्र कलाम में खुदा वो हमारे दिलों में बसे और मैं तेरा थैंक्स करता हूँ मेरे खुदा यीशु नासरी, तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे मेरे खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा जैसे चलाना चाहिए वैसे चला। थैंक्स करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पा लेते हैं। ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। बोलिए हालेलुया हालेलुया। सो कितने जन आनंदित हैं? क्या आप लोग आनंदित हो? आज का जो वचन है मैं हिंदी में ही करूंगा क्योंकि मेरे को हिंदी में ही वचन करना आसान लगता है। बोलिए हालेलुया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परमेश्वर का भय और सेवा की भूख। यही जो है आने वाली पीढ़ी की पहचान है। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन जो कब सुनेगा उस पर अमल करना। परमेश्वर का भय और सेवा की भूख, यही आने वाली पीढ़ी की क्या है? पहचान है। हालेलुया। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज जो है एक हम खुशी के अवसर पर जो है इकट्ठे हुए हैं। आज जैसे कि जानते हो कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। पर ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, सिंपल ये एक जो है सभा है, ये बेदारी सभा है जो आपकी लाइफ में आज जो है पवित्र आत्मा चेंजेस करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है बर्थडे पर क्या चाहते हैं कि गिफ्ट उन्हें मिले, उन्हें जो है पार्टी शार्टी जो है लोग आज के टाइम पे जब हम दुनिया को देखें तो वो क्या करते हैं कि हम पार्टीज करते हैं, वो गाने लगाते हैं, लेकिन हम जो है अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। और मेरी ये दुआ है आज की इस बर्थडे पर जो है आज हम दुआ करेंगे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, खुदा परमेश्वर उसको ऐसा बनाए कि वो जो है यीशु मसीह के पीछे चले, दुनिया के पीछे नहीं। आमीन। मेरी आज यही प्रार्थना रहेगी। आज हम सभी इस वचन के बाद यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे यूथ जो है, बच्चे जो है और यूथ जो है वो तेरी सेवकाई में आगे बढ़े। यूथ का मतलब ये नहीं कि आप 40 साल की उम्र से आप ज्यादा हो तो आप यूथ नहीं हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। जब देखा जाए तो अपोस्तल जी ने भी ये बताया था कि देखा जाए तो जब 55 साल की उम्र तक जो है इंसान जो है यूथ रहता है, नौजवान ही रहता है, उसके बाद जो है वो बुढ़ापे में आना शुरू होता है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, जो वो आज का वचन जो हम करेंगे वो यूथ के ऊपर और बच्चों के ऊपर होगा। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बच्चों के पास और यूथ के पास, नौजवानों के पास मोबाइल है, वो उनके पास मनोरंजन है, मोबाइल के ऊपर जो है उनके पास मनोरंजन है, वो रील्स स्क्रॉल करते हैं, वो जो है शॉर्ट्स पर ध्यान देते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं और उनके पास सब कुछ है, मोबाइल में मनोरंजन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके अंदर परमेश्वर का भय है? क्या उनके अंदर परमेश्वर की सेवा करने की भूख है? आज यही सवाल आप अपने आप से पूछें कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर की सेवा की भूख है? आप जांचिए अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं। हालेलुया। यदि बच्चे के अंदर और यूथ के अंदर जो है परमेश्वर का भय नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। चाहे फिर उसके पास कितनी अच्छी स्टडी की नॉलेज क्यों ना हो, पढ़ाई का ज्ञान क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी फिर जो है धन हो, दौलत हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, चाहे अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके अंदर परमेश्वर का अगर भय ही नहीं है तो फिर वो जो है उसका जीवन अधूरा है, चाहे वो कोई भी है। हालेलुया। उसका जीवन क्या है? अधूरा है। इस साथ एक वचन को निकाले, नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन। अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो हिंदी में पढ़ दें। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 वचन में पढ़ेंगे। 9 अध्याय 10 वचन। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 10 और 15 मिनट बस इतना ही लूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं समाप्ति में जाऊंगा। हालेलुया। तो फटाफट से पढ़ देंगे, चाहे पंजाबी में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो। नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन। सभी जन निकाल लें, सभी जन।
नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आधार है। बुद्धि का अर्थ है हाँ। और परम पवित्र ईश्वर को जानना एक समझ है। परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही क्या है? ध्यान दो, अब बाइबल ये नहीं कहती कि बुद्धि की शुरुआत जो है वो स्कूल से होती है, या फिर बुद्धि की शुरुआत जो है वो अच्छी परसेंटेज से होती है, या फिर बुद्धि की शुरुआत जो है वो डिग्री से होती है। बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहते हैं कि बुद्धि की शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर के भय से। भय का मतलब परमेश्वर के डर से। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि की शुरुआत जो है वो परमेश्वर के भय से होती है। हालेलुया। अब परमेश्वर का भय ये नहीं कि अब उसका भय मतलब ये नहीं कि डर के जो है भाग जाना, ये नहीं है। भय का मतलब कि उससे जो है परमेश्वर से इतना प्रेम करना कि हम अपने पाप से क्या हो जाए? दूर रहे। हम अपने परिवार से, हम अपने पाप से क्या रहे? आवाज ऊंची में बोली, अपने पाप से क्या हो जाए? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने पिता परमेश्वर को दुखी नहीं करना चाहते। हालेलुया। आज बहुत से बच्चे माता पिता की बात को नहीं सुनते। बहुत से यूथ जो है वो अपने बुजुर्ग माता पिता की बात को नहीं सुनते। बहुत से युवा जो है वो जो नौजवान है, अगर देखा जाए आज के टाइम पे, तो वो जो है पाप में ही डूबते जा रहे हैं। पाप को एक सामान्य चीज समझ रहे हैं, एक आम चीज समझ रहे हैं। हालेलुया। वो पाप को क्या समझ रहे हैं? सामान्य आम चीज। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आता है तो आप जो है पाप को छोड़कर वो आप जो है कौन से रास्ते पर चलते हो? पवित्रताई के रास्ते पर। बोलिए हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्रताई के रास्ते पर चलते हैं। बोलो, पवित्रताई के रास्ते पर चलते हैं। मुझे दाऊद याद आता है। वो छोटा था। दाऊद, कितने को दाऊद के बारे में पता है? कितने लोगों को? दाऊद छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक जलन थी कि उसने परमेश्वर के लिए कुछ करना है। उसके अंदर जो है जलन थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर की जलन थी। जब गोलियत ने जो है इजराइल को ललकारा, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो गोलियत ने जब जो है इजराइल को ललकारा तो सारे सैनिक जो है डर के भाग गए थे। लेकिन दाऊद आगे आया और उसने उस छोटे से बच्चे ने इतने बड़े खानों को क्या किया? हराया। उसने क्या बोला था कि ये मेरी लड़ाई नहीं, परंतु किसकी लड़ाई है? परमेश्वर की, यहोवा की लड़ाई है। क्यों? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने उस समय ये क्यों कहा था? क्योंकि उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय था। बोलो, परमेश्वर का भय उसके अंदर था। उसके अंदर परमेश्वर का ही भय था, किसी मनुष्य का नहीं। उसके अंदर अगर भय, परमेश्वर का भय ना होता तो उसने ये कहना था कि मैंने इसको हरा के क्या करना है। उसने कहना था कि मैं तो जब छोटा बच्चा हूँ, ये उतना बड़ा था, ये तो मेरे को बच्चा खा जाएगा। उसने यही कहना था। लेकिन उसके अंदर एक जो है परमेश्वर के काम करने की जलन भी थी और प्लस उसके अंदर जो है परमेश्वर का भय था। हालेलुया। मनुष्य का भय नहीं था उसके अंदर। हालेलुया। मैं आज बच्चों से और यूथ से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें सिर्फ जो है नौकरी के लिए ही नहीं बुलाते। परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य को बढ़ाने के लिए भी बुला सकते हैं। आमीन। उसके राज्य को बढ़ाने के लिए भी परमेश्वर आपको बुला सकता है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आप में से किसी को, चाहे आपके बच्चों में से, चाहे नौजवान जितने मेरे को सुन रहे हैं, चाहे हो सकता है कि परमेश्वर आपको वर्शिप के लिए इस्तेमाल करे। हो सकता है परमेश्वर आपको एज ए पास्टर इस्तेमाल करे। हो सकता है परमेश्वर आपको एज ए प्रोफेट इस्तेमाल करे। हो सकता है परमेश्वर आपको एक नबी के तौर पे इस्तेमाल करे। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? उसकी सेवा की भूख। क्या सभी को मेरी समझ में आ रही है? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तेरे अंदर सेवा की भूख है? हंसकर पूछ रहे हो, क्या हो, शर्मा रहे हो? ऊंची आवाज से पूछो। कितने लोगों के अंदर परमेश्वर की सेवा की भूख है? आज वो सेवा की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। जितने नौजवान मेरे को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर की सेवा की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो है नौजवानों की ज्यादा जरूरत है सेवकाई के लिए। रूहों को बचाने के लिए नौजवानों की ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा की भूख होनी चाहिए।
मत्ती की किताब 5 अध्याय 6 वचन में करी सभी जन। मत्ती 5 अध्याय 6 वचन। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे हैं तो प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। दोबारा से पढ़े जरा। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के क्या है? प्यासे भूखे। आवाज नहीं आ रही। धन्य है वो जो धार्मिकता के क्या है और प्यासे हैं। हालेलुया। क्योंकि वह क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। सुनिए ध्यान से, आज लोग खाने के लिए भूखे हैं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए भूखे हैं, पैसे के लिए भूखे हैं, लेकिन कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हैं? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हैं? सिर्फ ये 2 3 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों को? जितने ऑनलाइन में को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग जो हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हैं? हालेलुया। यदि किसी से आज हम नॉर्मली अगर देखें कोई बच्चा जिसको ज्यादा मोबाइल में जो है लत लगी है, या कोई यूथ जो सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, अगर हम उससे मोबाइल छीन लें तो वो क्या होगा? बेचैन होने लगता है। वो कहना कि तू कौन है मेरा फोन खोना रहा और मैं ताबे मार तो। हालेलुया। उसको क्या होती है? बेचैनी होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपने दुआ कितनी देर तक की है, कितनी देर करते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, या कई लोग कहते हैं कि मैं दुआ करता ही मन नहीं लगता है। दुआ के बिना बेचैनी नहीं होती, लेकिन मोबाइल के बिना क्या होती है? बेचैनी होती है। हालेलुया। यही सवाल हमें अपने आप से आज पूछना है कि क्या आपको प्रार्थना की बेचैनी है? क्या आपको वचन की बेचैनी है? क्या आपको उसके जो सेवकाई की बेचैनी है? कितने लोगों को होती है बेचैनी? मोस्टली आज मैं जो कई लोगों को मैं देखता हूँ, कई पास्टर्स ऐसे मैंने देखे हैं जो प्रार्थना तक नहीं करते और अपने नाम के आगे पास्टर लगा के बैठे हैं। पास्टर कॉलिंग कोई आम कॉलिंग नहीं है। जब उनसे भी पूछा जाए कि आप पास्टर जी आप कितनी देर प्रार्थना करते हो, वो कहते हैं जितनी देर तक पवित्र आत्मा में चलाए करते हैं। अच्छी बात है। अगर मैं सोचता हूँ यार इतनी देर तक कितनी घंटों बैठे रहेंगे, मैं पूछ रहा हूँ कितनी देर तो भी आप कर लेते हो, तो कहते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट। मैंने कितने टाइम? 3 या 4 बार। कई पास्टर्स ऐसे मैंने देखे हैं। हालेलुया। लेकिन जब उनको देखा जाए तो वो मोबाइल में तो सारा दिन लगे रहेंगे, और फिर वही बात अगर मोबाइल में से दूर हो जाए तो फिर उन्हें बेचैनी होगी। प्रार्थना दूर हो तो बेचैनी नहीं होगी। हालेलुया। आज मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हम में से जितने लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, जितने बच्चे हम में से जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बच्चे जो हैं और हम जो हैं खड़े हों, जो कह सके कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। मैं सिर्फ चर्च में बैठने नहीं आया, मैं कलीसिया में बैठने नहीं आया, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ कि जितने यहाँ पर बैठे हैं हम में से बच्चे खड़े हों, छोटे बच्चे जो है वो भी आज खड़े हो और कहें कि परमेश्वर मैं जो है तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मैं चर्च में बैठने के लिए नहीं आया, मैं चर्च में सिर्फ जो है इधर उधर देखने के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाऊँ। हालेलुया। बहुत से जो है बच्चे यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, नौजवान, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है सेफ नहीं रहेंगे। हालेलुया। आने वाले टाइम में ये जो है सेफ नहीं रहेंगे। ये भी जो है इतने गंद से भरेंगे कि देखने कोई मन नहीं करेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम पर बहुत सी ऐसी चीजें आई थी कि देखने तक का मन नहीं था। बहुत खून खराबा हो रहा था, बहुत गलत चीजें आ रही थी। अभी ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आने वाले टाइम में जो है प्लेटफॉर्म्स जो है जो है ये सेफ नहीं रहने वाले। ये प्लेटफॉर्म्स जो है इतने गंद से भरने वाले हैं, इतनी गंदगी से भरने वाले हैं कि कोई देखने तक भी पसंद नहीं करेगा। जो लोग पाप में हैं उनको देखना अच्छा लगेगा, लेकिन जो हम जैसे लोग जो मसीह में हैं, आशा करता हूँ कि उनमें से कोई भी ऐसा ना होगा जो उसे देख ले। देखने तक का मन नहीं करेगा। इतना गंद प्लेटफॉर्म्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं वो भरने वाले हैं इतनी गंदगी से। लेकिन हम में से यूथ ऐसे उठने चाहिए जो उन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मिनिस्ट्री खड़ी करें, जो उन प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है ऑनलाइन प्रेयर स्टार्ट करें, ताकि हम जो है क्या कर सके, रूहों को क्या करें,
हालेलुया। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी यहाँ पर आज बैठे हैं, हम में से बच्चे इकट्ठे हों, खड़े हों। बच्चे जब बड़े हों तो वो खड़े हों, जब वो नौजवान हो तो कहें कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई का इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मेरे साथ निकलिए लास्ट वचन, पहला तीमुथियुस 4:12। सभी जन फटाफट से निकालिए, पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। इसको जरा पंजाबी में कोई पढ़ सकता है? पंजाबी में क्या लिखा है? पंजाबी में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी नु तुच्छ ना जाने, कोई तेरी जवानी नु तुच्छ ना जाने, अगे सगों तू विश्वास करन वालिਆਂ ਲਈ वचन नाल चलन, प्यार, आत्मा, विश्वास ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ आदर्श बनी। क्या की बनी? आदर्श बनी। हिंदी में जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वास के लिए आदर्श क्या होला? बन जा। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर उम्र नहीं देखता। परमेश्वर जो है उम्र नहीं देखता, वो हमारा क्या देखता है? समर्पण देखता है। हालेलुया। जरूरी है कि अगर आप जो है 18+ हो तो ही आप सेवकाई कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि अगर आप जो है मैरिड हो तो ही आप सेवकाई कर पाओगे। परमेश्वर उम्र को नहीं देखता। हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, एक जब ब्रदर मेरे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जब मैंने लाइव प्रेयर स्टार्ट की थी तो उन्होंने बोला कि तू प्रेयर्स नहीं कर सकता, तेरी अभी एज नहीं है। मैंने कहा जब यीशु मसीह, जब आप ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने जब जो है कितनी सी उम्र में जो है प्रचार करना शुरू किया था, बाइबल में बताया गया कितनी उम्र से प्रचार करना शुरू किया था। जब लोगों ने बोला कि ये किसका पुत्र है जो हमसे ऐसे प्रश्न पूछता है, तब परमेश्वर की, यीशु मसीह की उम्र कितनी थी? एज कितनी थी? ऊंची बात 12 साल। तो क्या यीशु मसीह ने जो है उम्र देखी अपनी? उसने क्या कहा कि मेरे पास समय कम है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पास जो है समय कम है और काम बहुत करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उम्र नहीं देखता। मैंने बोला कि यीशु मसीह उम्र नहीं देखते, यीशु मसीह जो है हमारा समर्पण देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा समर्पण देखते हैं। यदि परमेश्वर उम्र देखता तो शमूएल जो है बचपन में उसकी आवाज को ना सुनता। यदि परमेश्वर उम्र देखता तो दाऊद जो है बचपन में अभिषेक ना होता। यदि परमेश्वर उम्र देखता तो यिर्मयाह जो है जवानी में ना बुलाया जाता। हालेलुया। यिर्मयाह जो है जवानी में ना बुलाया जाता। हालेलुया। यदि शमूएल बचपन में उसकी आवाज को सुन सकता है, यदि दाऊद बचपन में ही अभिषेक हो सकता है, यदि यिर्मयाह जो है जवानी में बुलाया जा सकता है, तो आज परमेश्वर हमारे बच्चों को और हम यूथ को जो है इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर बच्चों को भी और यूथ को भी इस्तेमाल कर सकता है। और जोरदार तालियां लगा दे परमेश्वर के नाम की, उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। मैं आज यही चाहता हूं कि मेरे बर्थडे पर जो है मुझे गिफ्ट मिले, जो है मेरे पार्टीज हो या गाने शाने बजे, जो है दुनियावी माहौल नहीं चाहते हम। हालेलुया। ना ये चाहता है कि नाच गाना हो, पर मैं चाहता हूं कि यूथ जो है, बच्चे जो है परमेश्वर की सेवा के लिए उठे। हालेलुया। और सामर्थ में भरे, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, यूथ भी, नौजवान भी जो है सामर्थ में भरे, बच्चे भी सामर्थ में भरे। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो, आप सभी यूथ हो, नौजवान हो। आपको चाहे आपने बाइबल रीड की है या नहीं की है, आपको पढ़ना आता है बाइबल या नहीं पढ़ना आता, लेकिन आप कोशिश करें कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं। क्योंकि अभी मेरे सबसे कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो अभी नया है परमेश्वर। हम सभी पुराने ही हैं परमेश्वर।
कितने कितने टाइम से, कोई 8 सालों से, कोई 4 सालों से, कोई जो है कितने सालों से, कोई 9-10 सालों, कोई परमेश्वर की विश्वासी है। हालेलुया। तो हम ट्राई करें कि परमेश्वर के नाम को हम क्या करें, परमेश्वर के नाम को हम क्या करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें। आज आप जानते हो यहोशू ने क्या कहा था, जैसा भी क्या करें, परमेश्वर के नाम को हम क्या करें, ऊंचा करें। हालेलुया। आज आप जानते हो यहोशू ने क्या कहा था, जैसा भी हमने घोषणा की, यहोशू ने क्या कहा था कि तुम चुन लो। वो किसको मतलब कहते हैं, वो दुनिया के लोगों को कहते हैं, जो उस समय पर अगर हम देखें तो लोग जो है दूसरे देवी देवताओं को, जो अन्य लोग अन्य देवी देवता हैं उन्हें पूजने लगते थे। हालेलुया। लेकिन यहोशू ने कहा कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं अपने घराने के समेत यहोवा की, आवाज नहीं आ रही, मैं अपने घराने के समेत यहोवा की, मैं फिर से बता रहा हूँ कि घराना अलग चीज है, परिवार अलग चीज है। परिवार जैसे मेरा परिवार है जिसमें हम 9-10 लोग रहते हैं, और एक घराना जो है जैसे मेरी रिश्तेदारी और मेरी रिश्तेदारी के आगे उनकी भी रिश्तेदारी। हालेलुया। तो यहोशू कहता है मैं अपने घराने के समेत तेरी सेवा करूंगा। किसकी सेवा, यहोवा की सेवा करूंगा। घराने के समेत यानी वो अपने परिवार समेत सेवा करेगा, उसके आगे जो है उनकी रिश्तेदारी होगी वो सेवा करेगी, और जो है उसकी भी रिश्तेदारी जो होगी वो भी सेवकाई करेगी। परमेश्वर इसलिए कहता है कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग जो है तैयार है आगे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए, जितने लोग ऑनलाइन मेरे को सुन रहे हैं, आज आपका भी निर्णय ऐसा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाऊं। हालेलुया। कितने लोगों ने आज का वचन ध्यान से सुना, कितने लोगों ने आज का वचन ध्यान से सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या समझ में आया आपको, क्या पवित्रताई में रहना चाहिए। और कोई बता सकता है, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की भूख होनी चाहिए। तो अभी क्या था, परमेश्वर का भय और सेवा की भूख, यही आने वाली पीढ़ी की, आने वाले नौजवानों की, आने वाली यूथ की क्या है, पहचान है। हालेलुया। यदि आज से ही हम अपने बच्चों को और यूथ को परमेश्वर का भय सिखाएंगे तो आगे चलकर वो बुरी संगति से बचे रहेंगे। हालेलुया। आज से अपने बच्चों को कहो कि बेटा फोन को कम और परमेश्वर के कामों को ज्यादा देखें। अगर फोन देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है वो देख ले, अगर फोन देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है वो देख लेंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा फोन में उनको क्या करो, ज्यादातर परमेश्वर की स्टोरी सुनाओ, उनकी कहानियां सुनाओ, ताकि वो परमेश्वर के बारे में जाने और वो आगे भी बताएं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। आज जो है हम प्रार्थना करेंगे यूथ के लिए कि वो आत्मा में बढ़े, क्योंकि हम सभी यहाँ पर जो है यूथ बैठे हैं। यूथ के क्या मतलब है, टीन एज से जो स्टार्ट होते हैं, 13 से लेकर 55 साल के सारे यूथ ही होंगे। हालेलुया। कोई थक गया था, किसी में आलस तो नहीं आया, केड़े थक गया तो खड़े कर दो। आमीन। जो लोग थक गए हैं एक बार हाथों को ऊपर उठा लें। जो लोग आनंदित हैं ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। जो लोग थक गए हैं, थक गए हो, आइए कोई वचन दे प्रार्थना करेंगे।